जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रतिशत परसेंटेज के सवालों की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। देखिए दोस्तों, एक प्रतिशत का अर्थ होता है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से एक भाग। ठीक है, एक प्रतिशत का अर्थ होता है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से एक भाग। जैसे कह दिया जाए, यानी जैसे कह दिया जाए, मान लो 1% है, तो 1% का मतलब क्या हो गया? 1/100 हो गया। दोस्तों ध्यान रखना, यानी कि जिसका किसी भिन्न का हर 100 हो वह उसका प्रतिशत कहलाता है। ध्यान रखना, ठीक है। जिसका हर 100 हो वह उसका प्रतिशत कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलने के लिए, यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दी गई संख्या में 100 का गुणा कर देते हैं। अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दी गई संख्या में 100 का गुणा करते हैं, जैसे लिखा है 3/4 को प्रतिशत में बदलो। तो दोस्तों क्या करना, अगर इसको प्रतिशत में बदलना है हमें, तो क्या करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देते हैं। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए दी गई संख्या में क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। अब काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा? 25 तियां 75, तो कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर इस 75% को हमें किस में बदलना हो, अगर भिन्न में बदलना हो साधारण, तो 75। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए, अगर प्रतिशत का चिन्ह लगा है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हमेशा 100 का भाग कर देते हैं। किसमें? हर में। तो हमने 100 का भाग कर दिया। अब इसको हल करते हैं, 25 75, 25 चौको 100, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ये 3/4 वही आ गया जिसको प्रतिशत में बदलना। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, कह रहा है 0.4 को प्रतिशत में बदलो। तो देखिएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए हमने क्या बताया है कि जो भी संख्या दी है उसमें आप क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। तो 100 का गुणा 4 से करोगे तो 400 आ जाएगा। दशमलव अंक के बाद 1 अंक के बाद तो 1 लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 40% आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला कह रहा है 0.00625 को प्रतिशत में बदलना है। तो दोस्तों क्या करना है हमें, इसमें भी हमें क्या करना है, 100 का गुणा कराना है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, तो 100 का गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा? 625, और 2 जीरो बढ़ा दो ऐसे, दशमलव के अंक के बाद 1 2 3 4 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5, यानी कि आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, दशमलव कहाँ पे आ जाएगा? 5 अंक के बाद इधर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रतिशत में, यानी कि इतना आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, इतने प्रतिशत में लिखेंगे इसको, ये इसका प्रतिशत हो गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना, कभी भी कोई संख्या दी है अगर कहते प्रतिशत में बदलो, तो हमेशा उसमें क्या करते हैं, 100 का गुणा करा देंगे तो वो प्रतिशत में आ जाता है। और अगर प्रतिशत में दिया है, प्रतिशत से भिन्न में साधारण भिन्न बदलना है, तो हम क्या करेंगे, जब प्रतिशत का चिन्ह लगाओ तो प्रतिशत का चिन्ह हटा के क्या करते हैं, 100 का हम भाग कर देते हैं हमेशा। किसमें? हर में। हर में 100 का भाग करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है साथियों, करा 500 रुपये का 10% का 30% कितना है। तो देखिए दोस्तों, 500 है, अब का मतलब होता है गुणा 10%, तो 10/100 कर दो, प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, फिर का मतलब गुणा है 30% है, 30 बटे क्या कर दोगे, 100। अब जीरो काट दो, 1 2 3 गिनकर, 1 2 3 काट दिए इसके, 1 जीरो और ये कट गया, तो कितना बच गया? 3 5 15। ठीक, तो 15 आ जाएगा इसका। अगला कह रहा 1200 का 3/4 प्रतिशत कितना है। तो यहाँ लिखेंगे 1200 का मतलब होता है गुणा 3/4 प्रतिशत का, तो क्या करेंगे, 100 का नीचे गुणा कर देते हैं। तो 1 0 2 0 1 0 2 0, 4 एकम 4 4 3 12, तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है 1 रुपया 50 पैसे का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में बदलने के लिए पैमाना एक ही होना चाहिए, ये रुपया में ये पैसे में, तो इसको भी रुपये में बदल लो। तो दोस्तों 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे। क्या होता है? 100 पैसे। तो 1 रुपया को क्या करना है, 25 पैसे का कितना प्रतिशत है, तो 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे। अब ध्यान रखा, 25 पैसे का वाले को हमेशा बटे में लिखा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 25, और प्रतिशत का मतलब होता है 100, गुणा कर देंगे 25 में, 25 चौको 100,
4 गुणे 100 करोगे तो 400 आ जाएगा। तो इतना आ जाएगा। ये कितना प्रतिशत है? 400। कितना प्रतिशत? 400% आ जाएगा। ठीक। अगला है, कह रहा है 1 किलोग्राम 200 ग्राम का कितना प्रतिशत है? तो देखो, अब 1 केजी बराबर 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो इसको लिखेंगे 1000 ग्राम, और 200 ग्राम का वाला नीचे आ जाएगा, बटे कर दो 200 गुणा प्रतिशत का मतलब होता है 100, 100 को गुणा कर दो 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 काट दो 2 पंचे 10, 500 आ जाएगा। 1000 का था तो कितना आ जाएगा? ये 500 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों। अब अगला सवाल है दोस्तों, कहता है 10-20 का कितना प्रतिशत है? 10-20 का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों क्या करेंगे हम, ये कह रहा है 10-20 का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान रखना जहाँ 20 का 10 5 का शब्द आए उसको हमेशा बटे में लिखना है। जैसे कह रहा है 20 का कितना प्रतिशत है? 10। तो ध्यान रखना जिस संख्या के साथ का लगा उसको हमेशा बटे में लिखते हैं। ठीक है। और यह से आ जाए तो लिख देंगे 10/20। 20 का लिखा है तो ये नीचे आ जाएगा, और गुणे हम क्या कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे। तो कितना प्रतिशत में आ जाएगा? तो देखिएगा 1 0 से 1 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा? तो आपका 50% आ जाएगा ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे लिखा 40-50 का कितना प्रतिशत है? तो इसको लिखेंगे 40/50 का 50 का लिखा तो नीचे आ जाएगा, गुणे 100 कर देंगे। 1 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 को 80, तो ये 80% आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला, अब ये कह रहा है 3/2 1/2 कितना प्रतिशत है? तो इसी प्रकार ये क्या करेंगे, 3/2 में भाग करना है कितने का? 1/2 का, और गुणा प्रतिशत का 100 का गुणा कर देंगे, प्रतिशत का मतलब होता है। तो ये आ जाएगा 3/2, संख्या पलट जाएगी ऊपर से नीचे, ध्यान 1/2 है तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और गुणा 100। तो 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा? 3 गुणे 100 तो 300 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 300% आ जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला है, कह रहा है 300 का 20% कितना है? तो 300 का मतलब होता है गुणा 20%। प्रतिशत के चिन्ह हटाएंगे, 100 का भाग कर देंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0, 3 दूना 60। तो 300 का 20% कितना है? 60 है आंसर, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, जब किसी प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में बदलने के लिए, जब ध्यान रखना प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में बदलना है तो ध्यान रखना 100 का भाग किया जाता है। ध्यान रखना भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 का भाग किया जाता है, अर्थात प्रतिशत का चिन्ह लगा हो तो हटाकर 100 का भाग दे देते हैं। ध्यान रखना प्रतिशत का चिन्ह लगा हो तो हटाकर 100 का भाग कर देंगे। अगर कोई संख्या प्रतिशत में दी है तो उसको हमें प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो 100 का भाग कर देंगे, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे कह रहा है 15%, तो 15% लगा है ऐसे, तो ये प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो इसको 15 बटे क्या कर देंगे? 100 का भाग कर देंगे, किसमें? अंश में, हर में। तो इतना आप काट दो इसको, 5 ते 15, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा? ये 3/20 आ जाएगा। जब भाग करेंगे इसी प्रकार देखिएगा, इसमें क्या लिखा है? 3/4 को प्रतिशत में, तो ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 का गुणा करना है हमेशा, तो 3 बटा कितना आ जाएगा? 400, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला है, कह रहा है 200% के बराबर है, तो 200 ये हो गया। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 का भाग कर देंगे, 1 0 2 0, कितना आ जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। 200% के बराबर है क्या? 2 है। अब इसी प्रकार कह रहा है 0.005% के बराबर है, तो 0.005। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाना तो 100 का भाग कर दो, तो अब देखो दशमलव को चिन्ह हटाएंगे तो 1 2 3 0 और बढ़ा दो, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा? 5/1 2 3 4 5, ऐसा लिख देंगे। या इसको लिख सकते हैं हम क्या, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5, अगर 5 0 है नीचे तो 5 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, अगर 2 होते 2 के बाद 3 है तो 3 के बाद, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5, 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ये इतना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। या इसी को अगर घात के रूप में लिखना है तो 5/10 की पावर कितनी? 0, 1 2 3 4 5, जितने जीरो होते हैं उतने घात लगा देंगे, 10 की 5 5 हो जाएगा।
अब ध्यान रखना, नीचे से जब ऊपर भेजते हैं तो धन की है तो ऋण की, और ऋण की है तो धन की हो जाती है घात, ध्यान रखना। तो धन की है तो ऊपर जाएगी क्या आएगी, माइनस की हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे लगाना है इसको।